आज और कल 2 दिन प्रत्येक नदी पर, प्रत्येक पावन नदियों पर आप जाएंगे तो वहां पर एक घाट मिलता है, जिस घाट का नाम होता है राम घाट। बोलो सही है कि गलत है? कौन सा घाट है वो? राम घाट। एक घाट मिलता है जिसका नाम है राम घाट। आप छिपरा जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप इलाहाबाद जाएंगे तो प्रयागराज में वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां भी राम घाट मिल जाएगा, आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप सरयू जी जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा, आप यमुना जी के घाट जाएंगे तो वहां पर भी राम घाट मिल जाएगा। तो कभी आपने विचार करा कि राम घाट का मतलब क्या होता है और क्यों ये सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत महात्मा जो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, कुंभ के मेले में आते हैं, ये राम घाट पर ही क्यों नहाते हैं? कभी मन में विचार करिएगा कि राम घाट क्यों? इतने सारे घाट बने हुए हैं, इतने सारे घाट बनाए गए हैं, पर राम घाट की ही महत्वता क्यों होती है? राम घाट का मतलब क्या होता है? राम घाट का मतलब है क्या? तो राम घाट का मतलब शिव महापुराण की कथा कह रही है, शास्त्र वर्णन करता है, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं राम घाट का मतलब केवल ये नहीं कि एक घाट का जहां केवल राम जी के समय पर, मेरे राघव जी के समय पर जिस घाट का निर्माण हुआ है, मेरे राम जी के समय पर जो घाट बनाया गया था, मेरे राघव जी के समय पर, मेरे राम जी के समय पर जो घाट का निर्माण हुआ था, वो घाट कोई साधारण नहीं था। पूर्व में जितने घाट बने हैं, पूर्व में जितने घाटों का निर्माण हुआ है, उसके आगे भी उसके पीछे भी, तो जितने घाट बने, मेरे राघव जी के पहले भी, राघव जी के बाद भी जितने घाट बने, सारे घाटों में महाराज सारे घाट अलग अलग बनाए जाते थे। ब्राह्मण के लिए ये वाला घाट है, क्षत्रिय के लिए ये वाला घाट है, वैश्य के लिए ये वाला घाट है, शूद्र के लिए ये वाला घाट है, अन्य जीव यहाँ घाट पर जाएंगे महाराज, पशु इस घाट पर जाएंगे, पक्षी इस घाट पर जाएंगे। सारे घाटों का निर्माण अलग अलग कर दिया गया, सारे घाटों को अलग अलग बना दिया गया। पर मेरे राघव जी के राजपाट के समय पर, मेरे राघव जी के, मेरे राम जी के राज्य के समय पर सारे घाट हटा दिए गए, केवल एक घाट बना दिया गया। कौन सा घाट था? राम घाट। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरे राम जी के समय पर सारे, ना ब्राह्मणों के लिए, ना क्षत्रिय के लिए, ना वैश्य के लिए, ना शूद्र के लिए कोई घाट अलग नहीं, कि पशु के लिए कि पक्षी के लिए कोई घाट अलग नहीं। मेरे राम जी के समय पर एक घाट होता था, वो था राम घाट, अर्थात सातों जात का जीव उस घाट पर जावे और भगवान की भक्ति में डुबकी लगावे। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, रामचरित मानस, विष्णु कथा, दैवी कथा, ये 33 कोटि देवताओं के जितनी कथा है, ये राम घाट की तरह है कि यहाँ केवल एक के लिए नहीं, कि ब्राह्मणों के लिए है, कि ये क्षत्रिय के लिए है, कि ये वैश्यों के लिए है, कि ये शूद्र के लिए है, ये सातों जात के लिए। शिव महापुराण की कथा, राम कथा सातों जात के लिए, कृष्ण कथा सातों जात के लिए। जितनी नदियों पर, पवित्र नदियों पर जाइए, एक घाट जरूर मिलेगा, राम घाट। राम घाट की महत्वता कि जहां सब कोई चले जाए, सबका स्नान हो जाए, सब आनंद में वहां पर पहुंचे महाराज। वो घाट है राम घाट महाराज, जहां पर जो स्नान करे प्रेम वश करे, प्रेम। सीता राम